जब झारखंड की जनता ने कहा हेमंत या यंग शिबू सोरेन, वही तेवर, वही अंदाज, यही है हमारा नेता। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड की जनता ने अपना नेता चुन लिया है। उसने एक बार फिर दिशुम गुरु शिबू सोरेन की परछाई हेमंत सोरेन पर भरोसा जताया है। वही दाढ़ी, वही गेटअप, वही तेवर, हूबहू शिबू सोरेन। जब हेमंत सोरेन यंग शिबू सोरेन के अवतार में चुनाव मैदान में उतरे तो राज्य की जनता ने उन्हें पहले से भी ज्यादा प्यार और आशीर्वाद दिया। चुनाव प्रचार के दौरान लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि ये देखो शिबू सोरेन, क्या कमाल का चुनाव लड़ा हेमंत सोरेन ने। गजब का धैर्य, गजब का अनुशासन, गजब की रणनीति और गजब का जनता से कनेक्शन। हेमंत सोरेन का जनता में क्रेज देखते बन रहा था। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने गांठ बांध ली थी कि वह भाजपा के चक्रव्यूह को जब तक भेदेंगे नहीं तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। हेमंत सोरेन ने पिता शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन का आशीर्वाद लिया और निकल गए मैदान में। वही अंदाज, वही तेज, ये नए हेमंत सोरेन थे, परिपक्व और संतुलित। हेमंत सोरेन जनता के बीच यह साबित करने में सफल रहे कि वह ही आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने झारखंड में आदिवासी मूलवासी का मुद्दा उठाया और खुद को धरती पुत्र बताया, जिसे जनता ने भी स्वीकारा। जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले तब एक पल तो ऐसा लगा कि झारखंड आंदोलन के अपने दिनों के दिशुम गुरु शिबू सोरेन हैं। ये हेमंत सोरेन अब बदले हुए हेमंत थे। जब हेमंत अपने परिवार के लोगों से मिले और जिस प्रकार से उनकी माता ने उन्हें गले लगाया, उनके आंसू निकले। झारखंड की जनता यह दृश्य नहीं भूल पाई। हेमंत ने शिबू सोरेन के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, अपने बच्चों को गले लगाया। अपनी जीवन संगनी जिन्होंने चट्टान की तरह हेमंत सोरेन का साथ दिया, उनकी आंखें कल्पना पर गर्व कर रही थीं। इन दृश्यों ने झारखंड के आदिवासियों को एक कर दिया। उन्हें लगा कि यह उनके परिवार का ही दृश्य है। आदिवासियों ने फैसला कर लिया कि उन्हें करना क्या है। हेमंत ने अपनी जेल यात्रा को झारखंड और आदिवासी अस्मिता से जोड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे झूठे आरोपों में 5 महीने जेल के अंदर रखा। झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। सुनियोजित तरीके से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। मैं फिर अपने राज्य की जनता के बीच हूँ। जो संकल्प हमने लिया है उसे हम मुकाम तक ले जाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ कैसे षड्यंत्र रचा गया। बस फिर क्या था, जनता ने भी हेमंत सोरेन का पूरा साथ दिया। खासकर आदिवासियों ने इसे अपनी अस्मिता से जोड़ा। हेमंत सोरेन ने कहा था कि भाजपा वाले आदिवासियों को मूर्ख समझते हैं। मेरे साथ चूहा बिल्ली का खेल खेला गया। जिस दिन से झारखंड में जेएमएम की सरकार बनी, अगले दिन से उसे गिराने की कोशिश शुरू हो गई। खबरें चलाई गईं कि हेमंत जेल जाएंगे। मुझे जेल भेज भी दिया। अब क्या फांसी पर लटका देंगे। जितना खून आदिवासियों की धरती पर बहेगा, यहाँ उतने ही वीर सपूत पैदा होंगे। इस एक बयान से उन्होंने 2 एजेंडे सेट कर दिए। पहला आदिवासी वोट और दूसरा सिंपैथी कार्ड। हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद जन कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुट गए। एक के बाद एक जन कल्याण की योजनाओं का पिटारा खोल दिया। हेमंत ने एक ऐसी योजना धरातल पर उतार दी जिसने झारखंड में अलग ही लहर पैदा कर दी। वह है मैया सम्मान योजना। इस योजना ने प्रदेश की महिलाओं को नई ताकत दे डाली, सशक्त बनने की, आत्मनिर्भर बनने की। फिर क्या था, मैया ने हेमंत कल्पना को ऐसा आशीर्वाद दिया कि रिकॉर्ड स्थापित हो गया। इस योजना की काट भाजपा के पास नहीं थी। जब तक भाजपा जगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर 200 यूनिट तक बिजली बिल में छूट भी रोशन कर गई गरीबों की दहलीज। नतीजतन रोशन हुआ झामुमो गठबंधन। कल्पना महिलाओं के लिए आदर्श, पति के लिए बन गई चट्टान। दिशुम गुरु शिबू सोरेन की बहू ही नहीं है, उनके जैसी फाइटर भी हैं। हेमंत सोरेन के लक्ष्य को हासिल करने में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने पूरा साथ दिया। जब हेमंत सोरेन जेल में थे तब वह कल्पना ही थीं जिन्होंने पार्टी को संभाला, नई ऊर्जा का संचार किया। आंसू से शुरू हुआ सफर
मजबूत इरादों में तब्दील हुआ। कल्पना सोरेन ने झारखंड की राजनीति को नई दिशा दे डाली। जैसे जैसे उनकी वाणी में धार आती गई, जनता उनके पीछे पीछे होती चली गई। जनता ने कल्पना को अपना परिवार का माना। खासकर महिलाओं ने कल्पना की आंसुओं और दर्द को समझा और कल्पना की ताकत बन गई। कल्पना सोरेन ने जेएमएम के साथ साथ खुद को भी स्थापित किया और साबित किया कि वह सिर्फ दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बहू ही नहीं है, उनके जैसी फाइटर भी हैं। अपने पति के लिए कैसे एक पत्नी को खड़ा रहना चाहिए, उन्होंने साबित करके दिखाया। कल्पना सोरेन का लोहा विपक्ष के लोग भी मानने लगे। लोकसभा के चुनाव में जेएमएम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह रही कि जेएमएम गठबंधन ने भी कल्पना सोरेन का भरपूर साथ दिया। अब विधानसभा चुनाव का परिणाम सबके सामने है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में जेएमएम गठबंधन को 56 सीटें मिली, वहीं भाजपा गठबंधन 24 सीटों पर सिमट गई। सबसे ज्यादा 34 सीटें झामुमो को मिली हैं, भाजपा को 21 और कांग्रेस को 16 सीटें हासिल हुईं। यह जेएमएम का अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है, क्योंकि इस बार हेमंत सोरेन अकेले नहीं थे, वह दो थे, यानी कल्पना सोरेन भी उनके साथ थी। भाजपा की तरफ से हेमंत कल्पना को क्या नहीं कहा गया। बंटी बबली, पति पत्नी की पार्टी, कल्पना सोरेन को हेलीकॉप्टर मैडम भी कहा गया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने कल्पना को बाहरी बताने के लिए हेलीकॉप्टर मैडम का जुमला इस्तेमाल किया, लेकिन विपक्ष को इसका लाभ नहीं मिला और जनता ने कल्पना को अपना समर्थन दिया। जनता ने कल्पना को अपने दिल में जगह दे डाली। इस बार विधानसभा चुनाव में कल्पना ने रिकॉर्ड 93 रैलियां की। कल्पना सोरेन ने पार्टी में ऐसा जोश भरा कि जेएमएम नया जेएमएम बनकर उभरा, जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने अपना समर्थन दिया। महिलाओं को कल्पना में अपना आदर्श दिखने लगा। कल्पना सोरेन हर दिन 4 से 7 जनसभाओं को संबोधित करती थीं। अपनी रैलियों में वह जनता को खुद से जोड़ने में कामयाब हुईं और जिस जोशीले अंदाज में वह भाषण देती, वह देखते ही बनता। ऐसा कोई मिला नहीं जिसने उनके भाषण की शैली की तारीफ नहीं की हो। कल्पना सोरेन की सभाओं में इतनी भीड़ होती कि मानो लोग अपना फैसला सुनाने पहुंचे हों। मीडिया के सामने भी कल्पना बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखती। जहां कहीं भी वह डगमगाती, वह निश्चल भाव से स्वीकारती भी कि इस विषय के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। कल्पना की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी निश्चलता है, जिससे जनता का जुड़ाव मजबूत होता जा रहा है। हेमंत सोरेन ने सही ही कहा कि इस चुनाव में वह एक नहीं दो थे, तभी उन्होंने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।